आज के वीडियो में हम फोटोशॉप के नए टूल्स के बारे में सीखेंगे। दो टूल्स हैं। सबसे पहला है क्लोन स्टैम्प टूल और दूसरा है हिस्ट्री ब्रश टूल। क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक करते ही दो तरह का स्टैम्प टूल आता है, क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। इन दोनों को हम बारी बारी से समझेंगे, ये क्या काम करते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल जो है ये पिक्चर का क्लोन बनाने का काम करता है। इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। और पैटर्न स्टैम्प टूल जो है पिक्चर में पैटर्न को फिल करता है, या जो भी पेज आप लिए हैं फोटोशॉप में उसके पेज पे आप पैटर्न फिल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा टूल हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ये जो टूल्स हैं ये दोनों के दोनों टूल्स में थोड़ा सा अंतर है। हिस्ट्री ब्रश जो है जो भी आपके द्वारा किया गया काम है उसको उसकी हिस्ट्री को इरेज करना है। एक्चुअली ये इरेजर का ही काम करता है, इरेज कर देता है। और आर्ट हिस्ट्री ब्रश जो टूल है ये इमेज में कुछ आर्ट्स वगैरह फिल करने का काम करता है। तो आइए हम प्रैक्टिकल करके इन सारे टूल्स को समझते हैं बारी बारी से, अच्छे से समझेंगे ताकि हमको करने में कोई कठिनाई ना हो। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल का जो शॉर्टकट है वो एस है, और शिफ्ट दबा के एस को प्रेस कीजिएगा तो दूसरा वाला टूल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। क्लोन स्टैम्प पे हमने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ से आप डायमीटर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से भी डायमीटर आप चेंज कर सकते हो। यदि स्क्रीन से डायमीटर चेंज करना है तो आपको यहीं पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से अपने डायमीटर को आप बढ़ा सकते हो, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, और इसको यहीं से कम भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ मोड दिया हुआ है, आप किसी भी मोड में इसको यूज कर सकते हो। ओपेसिटी दिया हुआ है, आपका इमेज का जो ओपेसिटी है वो क्या होना चाहिए। उसके अलावा फ्लो दिया हुआ है। ये सारा चीज आप यूज कर सकते हो क्लोन स्टैम्प टूल के द्वारा। तो आइए हम ट्राई करते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल को बनाने के लिए इसका हमने डायमीटर बढ़ा लिया। डायमीटर बढ़ाने के बाद अब हमको करना क्या है, इस इमेज को सेलेक्ट करने के लिए अल्ट बटन को प्रेस कर लेना है और ये आपका इमेज सेलेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पर इमेज बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा डायमीटर बढ़ा लीजिए। डायमीटर बढ़ाने के बाद आप इमेज बनाना चालू कर दीजिए। इसका जस्ट क्लोन यहाँ पर तैयार जो हो जाएगा। आप देख सकते हो किस तरह से क्लोन तैयार हो रहा है। ये हम क्लोन स्टैम्प टूल के द्वारा बना सकते हैं, और ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज भी बहुत अच्छे से हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे बन गया। एक चीज और, पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको हीलिंग ब्रश टूल के द्वारा भी ये बनाने के लिए। तो आइए आज इस वीडियो में हम हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल दोनों के डिफरेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ से हम हीलिंग ब्रश टूल को चूज करते हैं, हीलिंग ब्रश, और यहाँ से हम इसके अल्ट के साथ इसको सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद जब भी हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे ही हम थोड़ा सा छोड़ेंगे ये क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद हम इस इमेज को कहीं और बनाएंगे तो दोबारा से क्या आप देख रहे हैं, जहां जो सीधा से आपने सेलेक्ट किया था वो दोबारा से आ जाएगा। लेकिन क्लोन स्टैम्प टूल में इस तरह का नहीं होता है। उसको आप क्लोन स्टैम्प में देख लीजिए किस तरह से होगा। क्लोन स्टैम्प में एक बार हमने सेलेक्ट किया। अब जैसे मान लीजिए कि हमने माउस को बस इतना ही प्रेस किया और छोड़ दिया, माउस अब छोड़ दिए, फिर दोबारा इमेज को फिल करने की कोशिश करेंगे तो अब दोबारा से इमेज का जो फेस हमने सेलेक्ट किया था वो नहीं आएगा। क्या आएगा, तो पूरा का पूरा इमेज ही आना चालू हो जाएगा, जो कि हीलिंग ब्रश टूल में नहीं आता है। अब आप यहाँ पे कुछ इसकी ओपेसिटी वगैरह चेंज करके भी ये काम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हम इसकी ओपेसिटी जो है इसको 54 कर देते हैं और फ्लो भी इसका कुछ कम कर देते हैं। अब क्लोन स्टैम्प टूल का हम यूज करते हैं। देखिए फिर से हमने चूज किया। अब ये जो है कुछ इस तरह की ओपेसिटी में ये फिल करेगा। तो यहाँ से आप इमेज का ओपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ओपेसिटी बढ़ाने पर क्या होगा, वो पूरा का पूरा फिल करना चालू कर देगा। आप देख सकते हो ये जो इमेज ब्लर दिख रहा था वो इमेज पूरा का पूरा दिखना चालू हो। तो इस तरह से क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल में बहुत सारे अंतर हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो टूल है पैटर्न स्टैम्प टूल, इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ये पिक्चर में पैटर्न फिल करने के काम करता है। यहाँ से डायमीटर को आप बढ़ा लीजिए। पिक्चर में क्या करेगा, ये पैटर्न को फिल करेगा। यहाँ पे जो भी पैटर्न आप चूज कीजिएगा वो पैटर्न आपके पिक्चर में फिल होना चालू हो जाएगा। इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। यदि आप पिक्चर में पैटर्न वगैरह फिल करना चाहते हो इसके द्वारा आप पैटर्न फिल कर सकते हो। अब हम समझते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में।
हिस्ट्री ब्रश टूल जो है हमारे किए गए सारे वर्क को, ये इमेज को जो पहले की स्थिति में था उस स्थिति में ये लाने का काम करता है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इसके डायमीटर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी ब्रश को बड़ा छोटा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये पहले वाला इमेज प्राप्त करना है, तो आपको इसके ऊपर इरेजर की तरह यूज कर देना है, ताकि जो भी इमेज हमने बनाया था, एडिटिंग किया था, कोई भी कस्टमाइजिंग आपने किया था या इमेज को बिगाड़ा था, वो इमेज आप हिस्ट्री ब्रश टूल के द्वारा इरेज कर सकते हैं। हिस्ट्री उसकी क्लियर कर दीजिएगा, तो ये सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये काम है हिस्ट्री ब्रश का टूल का काम। आई होप हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ और इसमें बिगाड़ते हैं, इस तरह से इमेज हमने बना दिया या बिगाड़ दिया, अब इसको आपको हिस्ट्री ब्रश के टूल के द्वारा क्लियर करना है, तो इस तरह से आप इस इमेज को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, इसका हम यूज करना देख लेते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो अपने इमेज को ब्लर कर सकते हैं। इस तरह से इमेज को ब्लर किया जा सकता है। इस तरह की इमेज यदि चाहिए आपको, तो आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के द्वारा चूज कर सकते हो, इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा इमेज जो है इसको ब्लर कर दिया। इस तरह के इमेज जो है, जब बड़े बड़े पेंटर्स जो होते हैं वो इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि नॉर्मल यूज के लिए आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी वगैरह चेंज करके आप ये काम और बढ़िया से कर सकते हैं। आर्ट हिस्ट्री के द्वारा इन सबको क्लीन भी कर सकते हैं। जो भी आपने वर्क किया है उसको हम क्लीन कर सकते हैं। हमारा जैसा पहला इमेज था उस तरह का इमेज फिर से हम बना सकते हैं। तो आई होप आप इन दोनों टूल्स को समझ गए होंगे। इसके अलावा क्लोन स्टैम्प और हीलिंग ब्रश टूल में क्या डिफरेंस है, इसको भी आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।